लेकिन फिर भी वो उसे खाली हाथ नहीं भेजती, एक तरह की शक्ति देती है। लेकिन ये भी कहती है कि इस शक्ति का इस्तेमाल तारानाथ इस जन्म में नहीं कर सकता। ये शक्ति उसके अगले जन्म में काम आएगी। उसके बाद फिर वो गायब हो गई और फिर वो तारानाथ को कभी नहीं दिखी, कभी नहीं मिली। मतलब वो कोई नॉर्मल तांत्रिक नहीं थी, वो भी कोई बाहर की शक्ति थी। तो ये थी तारानाथ तांत्रिक और मातू पगली की कहानी। विभूति कहता है कि वो भी थोड़ा बहुत तंत्र के बारे में जानता है और उसका भी यही मानना है कि तंत्र विद्या सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है। खैर, अब लास्ट में बारी आती है शशिधर की और उसने ये सब नहीं बताया कि मैं वहां गया था, तब फलाने आदमी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। कुछ नहीं, वो सीधा अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। और ये कहानी है ठगों की। तो नरावर दत्ता नाम का एक आदमी था जिसे सब सर बुलाते थे। उसने दो आदमी रखे हुए थे, उनसे वो चोरी करवाता था। एक था रघुवीर और दूसरा था पुण्येंदु। रघुवीर जो था वो एकदम लंबा चौड़ा और फिजिकली फिट था और वो सर का राइट हैंड था। रही बात पुण्येंदु की, तो वो भी कम नहीं था, वो दिमाग से खेलता था। तो एक बार जब पुण्येंदु शहर से बाहर काम के लिए गया हुआ था, तभी सर ने उसको अचानक बुला लिया। अब जब वो वापस गया तो पता चला कि रघुवीर की मौत हो गई थी। अब पुण्येंदु हैरान था कि ये कैसे हो गया। तो सर ने बताया कि एक घर है, वहां पर उसने चोरी करने का टास्क दिया था। उनके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसमें एक मणि लगी हुई है। सर ने वही चुराने के लिए भेजा था, लेकिन वापस इसकी लाश आई। कहता है पता नहीं कैसे हुआ ये, क्योंकि वो तो इतना एक्सपर्ट था कि इतने ऊंचे ऊंचे घर पर मकड़ी की तरह चढ़ जाता था। मुझे लगता है कि उसको मारा गया है। उसकी लाश 200 मीटर दूर झाड़ी में मिली थी, उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी। लेकिन ये कर कौन सकता है? पूर्णेंदु पूछता कि घर में कितने गार्ड और सर्वेंट थे। तो सर बताया कि सिर्फ एक गार्ड और दो सर्वेंट, और उनमें से एक तो बुढ़ा भी है। तो ये लोग उसको ऐसे मारे हैं, ये बात हजम नहीं होती। मतलब रघुवीर की मौत अपने आप में एक मिस्ट्री बन गई थी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, वो कैसे मारा, उसको कौन मारा। खैर, पूर्णेंदु का तो तरीका ही अलग है। वो दीवार विवार पर नहीं चढ़ता, वो दिमाग से खेलता है। वो कहते ना कि आंखों से सुरमा चुराना, वो लेवल था उसका। तो अब सर उसको सब समझाता है कि घर में बस तिलोत्तमा नाम की एक विधवा रहती है और बहुत पूजा पाठ करती है। वहां मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति है, लेकिन उसमें वो मणि नहीं है। जिस मूर्ति में मणि लगी है वो ये अपने बेडरूम में छुपा कर रखती है, बेड के पीछे। जिस पर पूर्णेंदु कहता है तो बेडरूम तक पहुंचने से पहले तिलोत्तमा के दिल में उतरना पड़ेगा। और उसका ये मानना था कि वो किसी भी औरत को अपने प्यार में फंसा सकता है। सर उसको बताता है कि तिलोत्तमा के घर में हर थर्सडे को भगवान की आरती होती है और उसमें बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्णेंदु प्लेबॉय टाइप का था। लड़कियों के दिलों के साथ खेलना उसका रोज का था। पहले लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाना, और जब वो शादी के लिए कहने लगे तो उनका दिल तोड़ के निकल जाना। और अब इसका अगला टारगेट थी बेचारी तिलोत्तमा, जिसके दिल के साथ उसके घर पर भी डाका डालने का इसका प्लान था। तो वो क्या करता है, थर्सडे को ही आरती के समय पहुंच जाता है। और कैसे जाता है,